पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है असम पब्लिक सर्विस कमीशन का। असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इन द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर अगर जो हम डिपार्टमेंट की बात करें तो ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए AE की पोस्ट के लिए बेसिकली यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 11 जनवरी 2026 के अंदर। एंड दिस इज़ अ पेपर वन। तो पेपर वन जो कि GS का है उसके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल हाउसेस इज कॉल्ड तमिलनाडु। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कुल्सी रिवर इज फेमस फॉर रिवर डॉल्फिन। द रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये फ्लो करती है मेघालय एंड द असम के अंदर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। असमीज डायरेक्टर रीमा दास हैज़ won the international feature film competition for the women director at 42nd International Fural Film Fest Germany 2025 फॉर हर फिल्म। ये किस फिल्म के इनको मिला है? ये मिला है बुलबुल कैन सिंह के लिए, ठीक है। बुलबुल कैन सिंह, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अमृता रामपार्थ या अमृता घार कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग अरिमटा इज सिचुएटेड नियर द रनगाई, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता 2023? इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द इंडियन पैनल कोड 1860। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेन वर चारदियो मैदाम डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को? तो ये कब डिक्लेयर किया गया था? ये डिक्लेयर किया गया था 26 जुलाई 2024 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें आपसे पूछा गया है द ब्लो आउट एट अ वेल इन ONGC ऑयल फील्ड अकर्ड इन 12 जून 2025। दिस वेल इज सिचुएटेड एट। ये वेल कहाँ सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड इन द रुद्र सागर ऑयल फील्ड। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एन आर नॉट रिटन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो इनमें से विंग्स ऑफ फायर, यू आर यूनिक, इन माई कंट्री माई लाइफ, इनडोमिनेटेबल स्पिरिट, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यही पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। The Jirkedam is a traditional house in northeastern India. To which community does it belongs? It belongs to the रभा। ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहले, फिर हम 11 को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है लिबैंग बोमानी डांस इज पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? सो दिस इज रिलेटेड विद द नागालैंड। ऑप्शन ए रहेगा हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ओके। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ पर देखें। सबसे पहले भीमा जो है, भीमा इज रिलेटेड विद द महाराष्ट्र। दिस आर द रिवर्स एंड द स्टेट्स के बारे में हमें बात करनी है। भीमा रिवर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ब्रह्मणी इज इन उड़ीसा। और तवांग जो है ये आपका कहाँ है? मिजोरम के अंदर है। घग्घर आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ट्रू अबाउट द एग्रीकल्चरल जियोग्राफी। इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट। इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एग्रीकल्चर, ये ओके है। इट डील्स विद द एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मिंग रिसोर्सेज, दिस इज करेक्ट। It refers to the special distribution and location of agricultural activity on the earth surface, ये भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम Meanders are the features formed by
रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, नॉट ग्लेशियर नॉट ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज आर एसोसिएटेड विद द मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसके साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं, एक तो ये रहेगा एयर क्वालिटी सिस्टम, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, और तीसरा रहेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर नहीं होगा, तो 1 2 3 है। तो यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? 1 2 3, हाँ देखिए 13 क्वेश्चन का ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो इन द अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एयर मूवमेंट इज नोन एज द लोकल विंड। दिस इज कॉल्ड एज अ, एक तो लू होती है, दूसरी होती है मिस्ट्रल। दीज टू आर कॉल्ड एज अ लोकल विंड्स। ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। सो यहाँ पर मैच करना है आपको। तो बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है चचार के अंदर, एंड मराठ लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सी जो है दिस इज लोकेटेड इन द करबी एंगलोंग। ठीक है, तो सेकंड एंड वन, ये सेकंड में वन, ओके, ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें तो पहले तो हम ऑप्शंस चले जाते हैं। क्या पूछा गया है 17 में? ओके, ये स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है इनमें से करेक्ट अबाउट द टुंड्रा बायोम्स। ओके, टुंड्रा बायोम्स से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओके, ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टुंड्रा बायोम्स, आर्कटिक और अल्पाइन। ये करेक्ट है आपका। टुंड्रा बायोम्स आर यूजुअली ट्रीलेस, ये भी करेक्ट है। एंड टुंड्रा टॉल ग्रासेस आर कॉमन, नहीं टॉल ग्रासेस नहीं होती हैं यहाँ पर। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द टुंड्रा बायोम, ये करेक्ट है। 1 2 एंड 4 ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में। 1 2 एंड 4 यहाँ पर आपका बन रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सो यहाँ पर आपको ग्रास लैंड्स दिए गए हैं और कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, कहाँ पर है सिचुएटेड। तो देखिए पुत्जा जो है दिस इज सिचुएटेड इन द हंगरी। डाउन जो है ये आपका सिचुएट है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन द बेसिकली साउथ अफ्रीका। और कैंटबरी इज़ इन न्यूजीलैंड। तो ये आपका 4 1 2 3 4 नहीं सॉरी 4 1 2 3 बनना चाहिए। 4 1 2 3 दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड सतलुज आर द antecedent rivers. Which of the following statements are true about the antecedent rivers? ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो जो बेसिकली एंटीसीडेंट रिवर्स हैं ये ओरिजिनेट बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयाज, ये रहेगा स्टेटमेंट एक तो करेक्ट। दूसरा होगा द रिवर फ्लो बाय कटिंग डीप गॉर्ज थ्रू द माउंटेन्स थ्रू विच दे फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बन जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द ग्रीन बेल्ट आर मेनली एसोसिएटेड विद। सो ग्रीन बेल्ट जो है वो मेनली किसके साथ एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस एरियाज नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज और प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, 1 3 एंड 5, 1 3 5 दैट इज ऑप्शन 1 3 एंड 4 ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द जोन्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम विच ऑप्शन इज गिवन बिलो। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर। ओके, तो टॉरिड जोन रहेगा, ट्रॉपिकल जोन नहीं होगा, टेम्परेट जोन होगा और फ्रिज जोन होगा। तो 1 3 4 ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। देखिए ईयर ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या कॉप जो हेल्ड हुई है बाय द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, तो ये कहाँ होंगी उनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कोप 1 जो है 1995 में ये हुई थी जर्मनी के अंदर। कोप 11 हुई है कनाडा के अंदर। कोप 15 आपकी होती है फ्रांस में। कोप 29 जो है ये आपका अजरबैजान के अंदर हुई है 2024 के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और किन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं उनको मैच करना है। तो सबसे पहले SDG 1 जो है ये है आपका क्वालिटी को लेकर। SDG 6 जो है दिस इज़ रिलेटेड विद द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को लेकर। और 11 जो है वो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को है। 13 है क्लाइमेट एक्शन को लेकर। तो 4, 1, 2, 3 बनेगा आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को करेक्ट पूछा गया है 24 में। कैट मतलब क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, an independent scientific project to monitor greenhouse gas emission, is collectively developed by which of the following organization? Okay, so this is collectively developed by the New Climate Institution और Climate Analytic। तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड रहेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में आंसर्स। तो यहाँ पर आपका सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर, 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं आगे। According to the Plastic Waste Management Amendment Rule 2021 with effect from 31st of December 2022, which of the following is true? Okay, so यहाँ पर जो है the thickness of plastic carrying bags has been increased from 50 to 120 microns। एक तो ये रहेगा, दूसरा होगा reuse of plastic carrying bag due to the increase of thickness, ये रहेगा करेक्ट। थिकनेस जो है वो 75 माइक्रॉन्स नहीं 120 की गई है और डिस्कार्ड नहीं होगा, रीयूज होगा। तो 1 और 2 रहेगा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद द जेनेसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो इसके साथ एसोसिएटेड है यूनाइटेड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 और साथ ही साथ अर्थ समिट 1992। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो इसका हाफ पार्ट ऊपर है, हाफ पार्ट नीचे है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें और पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट है EIA deals with a specific project while SEA focus on the environment impact associated with the program and plan and policies। ये करेक्ट है आपका। बोथ आर द एसेंशियल इन द यूरोपियन यूनियंस, ये दोनों करेक्ट हैं। आगे हम देखें अगला थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो हमारे करेक्ट हैं। और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि EIA इज़ मैंडेटरी बट SEA इज़ नॉट मैंडेटरी इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। SEA इज़ नॉट फोकस ऑन द पब्लिक एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, ये गलत होगा आपका यहाँ पर। तो 1, 2, 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द टर्म ग्रीन मफलर मेथड इज रिफर्स टू द, सो इट इज़ रिफर्स टू द रिड्यूसिंग नॉइस पॉल्यूशन। और दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा प्लांटिंग अशोका एंड नीम प्लांट्स टू एब्जॉर्ब साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 रहेंगे, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्योटो प्रोटोकॉल जो 2008 और 12 से हुआ था और इंट्रोड्यूस करता है 3 फ्लेक्सिबल market mechanism to reduce the greenhouse gas emission globally. Which of the following mechanism allows a country to invest in a project to reduce the greenhouse gas emission? ठीक है, तो इसके लिए जो चीज़ें रहेंगी, पहला तो रहेगा यहाँ पर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा होगा कार्बन ट्रेड स्कीम, थर्ड आपका इंटरनेशनल इमिशन ट्रेड होगा और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यहाँ नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बन जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। सम ऑफ द हाईली फ्लडेड प्रोन रिवर बेसिन आर लिस्टेड बिलो। ओके, तो यहाँ पर चूज करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फ्लडिंग इन द रिवर बेसिन फ्रॉम द कोट। ओके, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र आएगा, देन आपका गंगा सेकंड में, थर्ड इज
इंडस, लास्ट में आपका नंबर नर्मदा आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर करना था। सबसे ज़्यादा फ्लड जो है ब्रह्मपुत्र में आपने देखा होगा न्यूज़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल 2000 इन इंडिया द नॉइस लिमिट इन डेसिबल आर इन द रेसिडेंशियल एरिया कितनी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 55 डेसिबल ड्यूरिंग द डे टाइम होगा और 45 डेसिबल ड्यूरिंग द नाइट टाइम रहेगा। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड एंड अप्रोचेस इज यूज टू एस्टिमेट फ्लड। सो इसके लिए यूज़ किया जाता है फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड वाटरशेड मॉडल, ठीक है। फ्लड राउटिंग आपका यूज़ नहीं किया जाता, आई थिंक। एस्टिमेशन ऑफ फ्लड राउटिंग आई थिंक नहीं होता है। फ्लड राउटिंग नहीं यार, फ्लड राउटिंग भी होता है। फ्लड राउटिंग मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फ्लड, नहीं फ्लड राउटिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अर्थ एम्बैंकमेंट दैट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लड। ओके, तो एक तो है यहाँ पर लीव, दूसरा है डाइक, ठीक है। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। कोस्टल रिस्क इंडेक्स CRI एंड कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स CVI आर द टूल टू मेजर कोस्टल फ्लडिंग, कोस्टल इरोजन एंड राइज इन द सी लेवल, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ फ्लडिंग। मेजर कॉज ऑफ फ्लडिंग क्या होते हैं? एक तो होता है अर्बन डेवलपमेंट, दूसरा होता है क्लाइमेट पैटर्न, फ्लड जोनिंग और फ्लड बैरियर, ये इसके रीज़न नहीं है। तो ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 हमारा यहाँ बचा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन प्रेसिपिटेशन फ्लड, ठीक है। तो नॉन प्रेसिपिटेशन फ्लड कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक है कोस्टल फ्लड और द आइस जैम फ्लड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 4 है। तो 35 का जो ऑप्शन यहाँ बनेगा आपका, 35 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फ्लड मैनेजमेंट इन द असम। ओके, सो यहाँ पर पहले तो है असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दूसरी है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम, तीसरा है द फ्लड एंड रिवर इरोजन मैनेजमेंट एजेंसी इन असम, तो थर्ड है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नहीं यहाँ पे रहेगी। 1 2 3 रहेंगे, तो दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है एशियाटिक लॉयंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है, ये तो करेक्ट है। डबल हम्प्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नहीं। वन हॉर्न राइनो नेचुरली इन इंडिया ओनली, नो। ये दोनों गलत है, केवल एक ही सही है, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू द एबलेशन जोन इज द करेक्ट वन। ओके, तो यहाँ पर जो पहले स्टेटमेंट है, द रीजन वेयर देयर इज अ नेट रिमूवल ऑफ ग्लेशियर, एक तो ये रहेगा। दूसरा होगा अ रीजन वेयर ग्लेशियर और आइस शीट आर लॉस्ट बाय द मेल्टिंग एंड द इवापोरेशन ड्यू टू द विंड एंड एवलांचेस, ठीक है। तो 1 और 4 ये रहेंगे, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड आर यूज हाई इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द एरिया प्रोन टू अ फ्लड। इसमें तो एक होता है कि फ्लड मैप होता है, दूसरा होता है फ्लड प्लेन हाइड्रोलिक मॉडल, ये दो होंगे। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज वन ऑफ द 6 मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड, द अदर रीजन्स आर। तो अदर रीजन्स यहाँ पर कौन से हैं? एक तो है मैक्सिको, दूसरा है ताइवान, थर्ड वन इज दैट कैलिफोर्निया। सीरिया यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसमें से पहला तो है रोजी फोरल स्केल, दूसरा है आपका
मॉडिफाइड मरकलाई इंटेंसिटी स्केल। ठीक है, तो ये 1 2 हो गए, 1 and 3, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 44 की बात करते हैं, मैच द वर्ल्ड टर्मिनोलॉजी। ओके, इनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, टाइफून इज रिलेटेड विद द इंडिया चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन, 2 में आता है। ओके, हरिकेन इज रिलेटेड विद द कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन, टोरंडो इज रिलेटेड विद द गुआना आइलैंड एंड वेस्ट अफ्रीका, एंड विली विली इज नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर एसोसिएटेड विद द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। सो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एक तो ये रहेगा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी, और थर्ड रहेगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये नहीं होगा, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्लाइमेटोलॉजिकली डिजास्टर आर सीवियर एंड लार्ज इवेंट कॉज्ड बाय द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द क्लाइमेट पैटर्न, सम ऑफ दीज आर द, इनमें से कौन से हैं कुछ, तो एक तो है ब्लिजार्ड, और दूसरा है हरिकेन, एंड फोर्थ वन इज ड्राउट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सुनामी इज अ catastrophic ocean waves primarily caused by the, this is caused by the volcanic eruption, earthquake and the undersea landslides। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 47 में द ट्रॉपिकल साइक्लोन रेमिल, द फर्स्ट साइक्लोन स्टॉर्म इन 2024 नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन सीजन मेनली अफेक्ट, ये किसको अफेक्ट करता है, ये मेनली अफेक्ट करता है वेस्ट बंगाल को, असम को और मिजोरम को। तो ऑप्शन बी बन जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 48, इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49, द डिवास्टिंग wildfires in several parts of the Los Angeles city and surrounding areas in the United States in January 2025 occurred due to the, it occurs due to the excessive drought, dry wind and high temperature। ठीक है, इनकी वजह से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 को मैं स्किप करूंगा, यहाँ पर मैथ्स का रीजनिंग का है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पहले, इसके बाद this is 50 number question. So which of the following app or application are designed for the disaster alert and the management in India? So इसके लिए यूज़ किया जाता है आपका सचेत, इंडिया क्विक एंड सागरवानी। ठीक है, तो ये 3 है, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। इसके बाद जो है 51 से लेके सम क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैथ रीजनिंग के हैं, जिन्हें मैं स्किप करता हुआ चल रहा हूँ आगे। देखते हैं कुछ यहाँ पर आई थिंक 81 में कुछ क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन आई थिंक उसका है। ओके, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी मैथ के रीजन के क्वेश्चन थे। ये 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो हमारे जीएस करंट अफेयर को कवर अप करते हैं। तो यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, या मैच करें, हम लोग मैच कर सकते हैं। ओके, दिख रहा है पूरा स्क्रीन पे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ सरप्लसेस। ठीक, तो यहाँ पर बात करें तो मेथड एंड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सबमर्ज्ड और नॉन सबमर्ज्ड एंड पार्शियली सबमर्ज्ड चीज़ें होंगी। हाइट और स्पर विद द रिस्पेक्ट टू द वाटर लेवल, बी इज रिलेटेड विद, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर ए का 3 में जाएगा, परमिएबल, इम्परमिएबल एंड स्लॉटेड, इसका 4 में जाएगा। ठीक है, एक्शन इज रिलेटेड विद द attraction or repulsion, special shapes is related with the T head, hockey type and Bermuda type and nicked type। ठीक है, तो ये हो गया 81 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर
82 की तरफ, द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज सजेस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन स्ट्रक्चरल मैथड टू मिटिगेट द फ्लड डैमेज। ठीक है, तो इसके लिए फ्लड जोनिंग, फ्लड फोरकास्टिंग एंड फ्लड वार्निंग, और साथ में होता है वेटरियन, न्यू वर्ब एंड जियो बैग्स एक्सेट्रा। तो ये 3 होंगे, ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फ्लड इज ऑल्सो ट्रिगर्ड बाय द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज, स्ट्राइक आउट द करेक्ट ऑप्शन, कंसिडर द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज। ओके, सो यहाँ पर द डीपर द वाटर द मोर इट्स वेट एंड ग्रेटर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये करेक्ट है आपका। इट एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर साइडवेज एंड इट्स डाउनवर्ड्स, ये भी करेक्ट है। एज वाटर गेट्स डीपर इट एक्सर्ट्स द मोर लेटरल प्रेशर देन द शैलो वाटर, ये भी करेक्ट है। कॉज डैमेज ड्यू टू द फ्लोटेशन और बायोन फोर्स, ये भी करेक्ट है। ये चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेज ऑफ फ्लैश फ्लडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर द हाई वेलोसिटी फ्लो एंड द लॉन्ग वार्निंग टाइम, ये इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग। ओके, तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, इसे मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन और बीच में आ गए थे हमारे, बाकी ये सब रीजनिंग और मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज द पेपर ऑफ द असम पब्लिक सर्विस कमीशन एई की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर डिपार्टमेंट की हम बात करें, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, एंड 11 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ है आपका। ठीक है, 26 में, जिसका पेपर 1 जो था उसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर 2 जो सिविल का है उसके आंसर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं।